नमस्कार दोस्तों मैं विजय गौतम आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं एक बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है। सबको आसान से आसान शब्दों में उन्होंने देश की प्रगति और उन्नति के लिए लोकल से वोकल ये बात कही है। दोस्तों, लोकल से वोकल ये जो समस्या है लोकल वाली, ये आज से नहीं है, ये बरसों पुरानी समस्या है दोस्तों, जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। जैसा कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि हमारे मोदी जी एक अनुभवी, उनका ज्ञान, उनका अध्ययन परफेक्ट, जमीन से जुड़े हुए हैं, एकदम परफेक्ट इतिहास की उनको, प्राचीन काल की उनको जानकारी है। सारी वस्तु स्थिति को समझते हुए एक बार फिर उन्होंने आसान से शब्दों में हम सबसे आग्रह किया है आत्मनिर्भर बनने के लिए। लोकल से वोकल का उन्होंने नारा दिया है। दोस्तों, मैं अपनी कुछ ओपिनियन देना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरे विचार आप सभी के काम आए और आप सभी सोचें, समझें, वस्तु स्थिति का ठीक से जायजा लें। दोस्तों, हम इतिहास पे नजर डालते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इतिहास में हमारी क्षमता क्या थी, हम दुनिया में क्या थे और क्या समझे जाते थे, और आज हम क्या हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारा भारत देश संसार में ज्ञान और विद्या का केंद्र माना जाता था। विदेशों से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे मुल्क भारत आया करते थे। इस दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद की रचना हमारे ही मुल्क भारत देश में हुई थी। मौर्य काल में तक्षशिला इस दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर विश्वविद्यालय था। गुप्त काल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की ख्याति न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी थी। प्राचीन कालीन धर्म ग्रंथों और इतिहास पर नजर डालने के बाद हमें यह जानकारी होती है कि हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित थी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, जिसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा इतिहास से आज तक। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित थी। जैसे राजपुत्रों को राजविद्या, युद्ध विद्या की तालीम, लेकिन विदेशी शकों और हुणों के आक्रमणों के बाद
इस देश में, हमारे भारत देश में राजनीतिक शक्ति के साथ साथ विद्या को भी गहरा आघात सहना पड़ा। भारतीय तालीम का स्तर, आत्मनिर्भरता आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते चले गए। मुगल काल में भी हमारी शिक्षा का स्तर उठ नहीं पाया। अंग्रेजों की हुकूमत भारत में जमने के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली का एक नया दौर शुरू हुआ। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई इस तालीम का मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को केवल और केवल अंग्रेजी भाषा से वाकिफ करवाना था। यही उनका मकसद था, ताकि अंग्रेजी हुकूमत को एक कर्मचारी वर्ग मिल सके। उसी दौरान व्यावसायिक शिक्षा का भी पतन हमारी नजरों के सामने आया। हिंदुस्तान की राजनीतिक चेतना जागने के बाद हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं का ध्यान जब इस राष्ट्र विरोधी शिक्षा प्रणाली की ओर गया, तब उन्होंने भी हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयत्न शुरू किए, जो आज तक भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाए हैं। इस बात का हमें दुख है। दोस्तों, आज भी, इस वक्त भी हमारे देश में चल रही शिक्षा प्रणाली बहुत ही दूषित है। जब तक हम हमारी शिक्षा प्रणाली को एक निचले स्तर पर, ग्राउंड लेवल पे विकसित नहीं करते हैं, तब तक मोदी जी के लोकल से वोकल सपने को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी है कि जिसमें विद्यार्थियों को केवल अक्षर और भाषा का ज्ञान ही कराया जाता है, जिससे उनके 14-15 साल केवल विदेशी साहित्य और भाषा के ज्ञान को रटने में ही बीत जाते हैं। ऐसे शिक्षा की समाप्ति के बाद ये युवक केवल क्लर्क बनने के योग्य ही होते हैं। ये अपना कोई स्वयं रोजगार, खुद का उद्योग धंधा नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह की कला कौशल की जानकारी नहीं होती। ऐसे शिक्षित नौजवान केवल नौकरी ही चाहते हैं। सफेद साफ पोश कपड़े पहनकर टेबल कुर्सी पर बैठकर काम करने वाली नौकरी। किसी भी शिल्प या कला का ज्ञान न होना इनके कॉन्फिडेंस को हिला देता है। ये युवक अपना स्वयं रोजगार, अपने स्वयं का व्यवसाय नहीं खड़ा कर सकते। नतीजा, किसी भी नौजवान को उसकी योग्यता के अनुसार
उतने वेतन का कार्य न मिल पाना हमारे देश की सबसे बड़ी जटिल और विकट समस्या बेरोजगारी को जन्म देता है। यह बेरोजगारी की समस्या आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जब इस समस्या की ओर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का ध्यान गया, महात्मा गांधी जी ने जब इस समस्या को समझा तो उन्होंने वर्धा शिल्प कला और कौशल इसकी जानकारी लोगों को देने की कोशिश की। महात्मा गांधी जी ने भी व्यावसायिक शिक्षा की तरफ व्यावसायिक शिक्षा का पक्ष लिया। उनकी राय के मुताबिक विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ भाषा अक्षर ज्ञान के साथ साथ कोई न कोई कला शिल्प कौशल जैसी चीजें भी सिखाई जानी चाहिए, ताकि बेरोजगारी जैसे इस नापाक बदनू में धब्बे से बचा जा सके। इसे उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना का नाम दिया। लोकल से वोकल है ना, नया शब्द है, नई उमंग है, नई तरंग है जो मोदी जी ने हम सब के अंदर भरने की कोशिश की है। राइट? तो ये वर्धा शिक्षा योजना, इसको शुरू करने का उद्देश्य यह था कि हमारे देश के नौजवान तरक्की के रास्ते पर आए, आत्मनिर्भर बने, ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोकल वस्तुएं इनका इस्तेमाल हो, इनका उत्पादन हमारे देश में हो, ताकि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, हमारा देश बुलंदियों तक जाए, पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। लोकल से वोकल इस नारे को सक्सेस करने के लिए, सफलता तक ले जाने के लिए मेरी राय के मुताबिक सबसे पहले हमारी शिक्षा को निचले स्तर पर बदला जाए। स्कूल लेवल से ही बच्चों को उनकी रुचि के आधार पर कोई न कोई कला शिल्प कौशल जरूर सिखाया जाए। मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसमें। आज घर घर में टीवी है, दुनिया भर के न्यूज चैनल हैं, दुनिया भर के कार्यक्रम आते हैं। मीडिया भी अपना एक अच्छा और मजबूत योगदान दे सकता है। एक छोटा प्रोग्राम, चाहे सप्ताह में एक दिन ही क्यों ना हो, रख सकता है, जिस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी छोटी छोटी दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीजों के बारे में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उनके प्लांट के बारे में, उनकी कीमत, कितने रुपए से यह व्यवसाय शुरू हो सकता है, किस तरह से इस उत्पादन को बनाएं और इसकी मार्केटिंग कैसे करें, यह इंफॉर्मेशन यदि मीडिया हर एक चैनल न्यूज का सप्ताह में एक मर्तबा अगर दे दे
बहुत फर्क पड़ जाएगा पॉजिटिव साइड में, बहुत, क्योंकि हमारा मीडिया बहुत मजबूत है। मीडिया पर हमारे देश के लोग विश्वास करते हैं। केवल दूरदर्शन के ऊपर ना आए ये कार्यक्रम, दूरदर्शन पे तो आए ही, लेकिन प्राइवेट न्यूज चैनल वगैरह जो है उन पर भी एक एपिसोड हर हफ्ते स्वयं रोजगार, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आने चाहिए। इसका फर्क हमारे देश के नौजवानों के ऊपर पड़ेगा। वो सोचने को मजबूर होंगे। आज कई नौजवान सोचते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या करें क्या न करें, क्योंकि उनकी बेसिक शिक्षा प्रणाली जो थी वो डिफरेंट थी, व्यावसायिक नहीं थी। कई लोग तो इसीलिए हार मान जाते हैं कि चलो उत्पादन किया, लेकिन उस उत्पादन को सही तरीके से बाजार में कैसे बेचें, यह ज्ञान उनके पास नहीं है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो मीडिया के माध्यम से यदि सप्ताह में एक बार 1 घंटे का कार्यक्रम चलाया जाता है व्यवसायिक शिक्षा के ऊपर, आत्मनिर्भरता के ऊपर, तो हमारे देश के नौजवानों को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? कैसे नहीं हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा, बताइए आप। मैं खुद मार्केटिंग लाइन में रह चुका हूं। मेरा अनुभव ऐसा है, मेरी सोच ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कॉरपोरेट जगत में कार्य करता है, अच्छी बात है, लेकिन उस व्यक्ति की क्षमता क्या होती है? क्या वो और दूसरे लोगों को रोजगार देने में सक्षम है, दे सकता है? शायद हां, अपने पूरे जीवन काल में अपने चिर परिचित लोगों को, रिश्तेदारों को, 4 से 5 लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिला सकता है। लेकिन यदि आप अपना स्वयं का स्वयं रोजगार करते हैं, खुद का कोई कारोबार करते हैं, स्काई इज द लिमिट। आप न जाने कितने लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार देने में सक्षम हो जाते हैं। एक फिल्मी गाना था, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको खुद ही सहारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये कहने का मतलब ऐसा है कि आप शुरुआत तो करो और अपने जैसे 4-5 लोकल बेरोजगारों के साथ मिलकर, यदि आपके पास पैसा है, थोड़ी बहुत पूंजी है, आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, तो आप अपने आसपास से बेरोजगार लोगों को जमा लो, 2-4 बेरोजगारों को जमा लो, उनके साथ काम शुरू करो, उनको भी रोजगार मिल जाएगा, आपका भी काम ठीक से चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक मार्केटिंग वाला, एक स्वयं रोजगार करने वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है। लोकल से वोकल। अब जैसे मैं इसके ऊपर एक कहना चाहूंगा, बंबई शहर के पास रहता हूं मैं, है ना, तो यहां पर फ्लैट सिस्टम है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी सोसाइटी में
मेंटेनेंस की बात अगर आती है, यदि कोई ऐसा मेंबर है जो उस कार्य में परफेक्ट है, कोई भी मेंटेनेंस के कार्य में, तो बाहर से किसी को लाने की क्या जरूरत है? आप पहले उसी को काम दे दीजिए ना, वो भी खुश रहेगा और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बंदा भी आप ही की सोसाइटी में रहता है। तो इस तरह से बेसिक वे पे हमें अपने दिमाग को डेवलप करना है, हमारे आसपास के माहौल को डेवलप करना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम विदेशी चीजों को अवॉइड करें, बाहर की चीजों को अवॉइड करें और लोकल तरीके अपनाकर अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। यदि हमने ऐसा कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां एक बुलंद, मजबूत भारत को देखेंगी। विदेशों में जो हमारी ख्याति थी, जो मिट गई है, वापस आ जाएगी। दुनिया के लोग हमारी तरफ देखेंगे, हमारी बातों का, जैसे हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली का वो कॉपी किया करते थे, यहां आया करते थे, सीखा करते थे हमसे, वापस वो आएंगे हमसे सीखने के लिए। हमारा देश एक बार अपने ज्ञान का, अपनी संप्रभुता का लोहा मनवा चुका है। फिर से अगर तैयार हो जाए तो फिर से ज्ञान और विचार का भंडार पूरे विश्व को दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, आप समझ रहे होंगे। आप अपने आसपास लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। मैं कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन भारत देश का एक आम नागरिक हूं। मेरे भी कुछ विचार हैं, डेमोक्रेसी है। मैं भी चाहता हूं कि मेरा देश तरक्की करे, आत्मनिर्भर बने, मेरे देश में बेरोजगारी जैसी समस्या ना हो, और हम न केवल हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों की भी बेरोजगारी जैसी समस्या को समाप्त करने में उनकी मदद कर सके। इसी आशा में दोस्तों, विजय गौतम का नमस्कार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।